आज मैं आपके लाई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही यूनिक है, जो आपने कभी ना देखी होगी ना खाई होगी। बहुत ही मज़ेदार सी आज की रेसिपी है जो शब बारात के लिए मैंने आज स्पेशल बनाई है, जो शब बारात पे आप बनाएं और इसको एंजॉय करें। सिर्फ 2 टेबलस्पून घी के अंदर इसको बनाते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा ये बेक हलवा तैयार होता है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेक हलवे की रेसिपी। बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी होगी, तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप नहीं करना। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा हलवा बनाएंगे और साथ ही हेल्दी भी होगा। ये ना बीच में ज़्यादा ऑयल होगा, ना ही ये थोड़ा सा अनहेल्दी होगा, बहुत मज़े का होगा। तो आइए फिर स्टार्ट जी। तो बेक हलवे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है सूजी, 1 कप मैंने इसमें ली है सूजी जो ऐड कर दी है। और ये मैंने मेजरमेंट आपको दिखा दी, मेजरिंग कप से मैं इसके साथ कर रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध, ये भी 1 कप है। रूम टेम्परेचर का ये दूध है, ना नीम गर्म है ना ही ये ठंडा है, रूम टेम्परेचर पे ये मैंने बस इसे रखा हुआ था। उसके बाद मैं इसको कर लेती हूँ मिक्स, ताकि जो ये सूजी है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही मज़े का ये हलवा बनता है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। तो इसको मिक्स कर लेने के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से जो दूध इसमें मैंने ऐड किया वो फौरी तौर पे इसमें मिक्स हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पानी, ये भी 1 कप मैंने इसके अंदर ऐड किया है पानी। ये भी सादा पानी है, ना ज़्यादा गर्म है ना ही ये ठंडा पानी है, आपने इसमें ऐड करना है। उसके बाद इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये आप देख सकते हैं इस तरह का इसका टेक्सचर आ जाएगा। तो साथ इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ चीनी, 1/2 कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं चीनी तो आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं ज़्यादा भी। तो इसको अच्छे से मैं कर लेती हूँ मिक्स। इसको मिक्स करके तो इसको मैंने रखना है। इसके अंदर पहले मैं ऐड कर दूँ घी, 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी मैं इसलिए यूज़ करी क्योंकि जो मीठी डिशेज़ होती हैं उसमें घी लाजमी यूज़ होता है, क्योंकि वो सिर्फ घी में बनती हैं और जो मिठाइयाँ होती हैं वो भी हमेशा घी में बनती हैं। इसलिए मैं हलवा भी घी में बनाती हूँ और घी में ही बनता है हलवा। तो अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसमें जस्ट 2 टेबलस्पून घी डाला है। उसके बाद मैं इसको मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी जी। तो आफ्टर रेस्ट 10 मिनट्स के बाद ये देखें, इसको मैंने रेस्ट दिया था इसीलिए ताकि जो सूजी मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो फूल जाए। तो अगर आप ये देख सकते हैं तो ये देखें कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि सूजी अच्छे से फूल चुकी है 10 मिनट्स के बाद। ये देखें, तो हमने सूजी को फुलाना था तो इसलिए इसको रेस्ट दिया जी। तो अब इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ग्रीन इलायची, 2 अदद मैंने यहाँ पे ली हैं ग्रीन इलायची के, मैंने इसमें बीज ले लिए हैं। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ केवड़ा एस वाटर, चंद कतरे मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं ग्रीन इलायची का, यानी सब्ज़ इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके जस्ट ये रखे हैं बीज। तो अब मैं इसको यहाँ पर अलग से रखने के बाद यहाँ पर मैं डिश ले लेती हूँ। पायरेक्स की डिश है, आप कोई भी डिश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ग्लास डिश यूज़ कर रही हूँ पायरेक्स की, ओवन प्रूफ। तो इसको मैं कर लेती हूँ ग्रीस, ऑयल से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि जब मैं इसके अंदर सारा ये मिक्सचर डालूँ तो ये इसके साथ चिपके ना। तो ये ब्रश की मदद से मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है जी। तो ग्रीस कर लेने के बाद इसको अंदर मैं ऐड कर दूँगी अब ये सारा मिक्सचर। ये आप देख सकते हैं ये सारा मिक्सचर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैं इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। तो जी, तो मैं इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गरी, किशमिश एंड देन आमंड्स। तो आप कोई से भी इसमें यूज़ कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, लेकिन मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं। उसके बाद इसको मैं बेक करूँगी 180 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए मैं इसको बेक करूँगी। तो बेक करने के साथ साथ इसको आपने चेक भी करते जाना है कि ये पका है कि नहीं
जी तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा हलवा बिल्कुल रेडी है। बेक करने के बाद ये देखें इस तरह का इसका ये टेक्सचर आ चुका है, ये अच्छे से बन चुका है। तो ये आप देखें कितना अच्छे से ये बन गया है। आप इसको एंजॉय करें काट के। और ये देखें सारा कुछ रोस्ट हो चुका है जो कुछ इसमें था। बहुत मज़ेदार सा, ये सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर ये मैंने बनाया है बेक हलवा। बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा है। तो आपने ये मेरी रेसिपी को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको फिर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको शब बारात स्पेशल बेक हलवा कैसा लगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।